अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस। इस वीडियो में हम कल जो गवर्नर सिंध आईटी कोर्स का टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके मैथ पोर्शन में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन रखे हैं जो पहले हमारे चैनल पे अपलोड नहीं थे, लेकिन लास्ट में वो क्वेश्चन रखे हैं जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसलिए ये वीडियो हमारे जो भी सीनियर ऑडियंस हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये चाहे आप टेस्ट दे रहे हैं या नहीं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने पहले हो सकता है कभी ना देखे हों। और वाज़ह करता चलूँ कि इसमें जो नंबरिंग है वो हमने अपने लिहाज से दी है, वीडियो के लिहाज से, ठीक है। टेस्ट में जो नंबरिंग है वो इसमें नहीं है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी डिक्रीज टू सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। मतलब कि 25% शुगर की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो हमने कंजप्शन को कम कर देना है ताकि हमारा खर्च बढ़े ना। सेम पैसों में गुजारा हो लेकिन कंजप्शन जो है वो हमने कम कर देनी। तो कंजप्शन कितनी कम की जाए कि हमारी जो प्राइस है या बजट है उसमें फ़र्क ना आए। बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि फ़र्ज़ करो कि हमने जो कंसीडर की है प्राइस इंक्रीज़ होने से पहले वो 100 है, 25% इंक्रीज़ होती है। 25% माना 100 पे 25 रुपये, तो 25% इंक्रीज़ होने के बाद माना 25 रुपये इंक्रीज़ हुई, तो प्राइस हुई कितनी बढ़ने के बाद 125 रुपये, ठीक है। अब हमने इस लिहाज से रिडक्शन करनी है कंजप्शन में ताकि सेम 100 रुपये में ही हमारा गुजारा हो, लेकिन कंजप्शन जो है वो कम कर दी जाए। तो इसमें हमने क्या करना है कि जितने रुपए बढ़े हैं, माना 25 रुपये बढ़े हैं, तो 25 को हमने डिवाइड करना है टोटल जो प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद होती है, ठीक है। माना 25/125, तो परसेंटेज में शो करनी है रिडक्शन, जो कंजप्शन डिक्रीज़ हुई है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो 25 को डिवाइड किया 125 से, तो 25 का टेबल ही पढ़ते हैं। 25 पे एक बार और 125 पे कितनी बार लगा, 5 बार। तो अब 5 का टेबल जो है वो 100 पे कितनी बार जाता है, 20 बार। तो इस तरह हमारे पास जो जवाब है फाइनल वो 20% आता है। मतलब जो कंजप्शन है वो 20% कम कर दें तो सेम 100 रुपीज़ में ही हमारा गुजारा हो सकता है, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने ये रिवर्स में प्रोसेस किया है कि वाकई जो हमारी कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं। तो हमने कंसिडर किया है कि फ़र्ज़ करें कि 1000 ग्राम माना 1 किलो वो हमारी कंजप्शन है बिफोर प्राइस राइज। प्राइस के बढ़ने से पहले 1000 ग्राम हम जो शुगर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने से पहले वो हमें 100 रुपये में मिल रही थी, ठीक है। हमने ऊपर कैलकुलेशन की है कि जो रिडक्शन है वो हमें करनी चाहिए 20%, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 20% कितना हुआ, 200। माना 200 ग्राम हम कम कर दें, 200 ग्राम कम कर दें अपनी कंजप्शन, तो क्या वाकई हमारी 100 रुपये में गुजारा हो सकता है, ठीक है। 200 ग्राम कम करने के बाद 800 ग्राम माना हमने कंज्यूम करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइस राइज़ के बाद क्या वाकई 800 ग्राम जो है शुगर वो 100 रुपये में ही आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 800 ग्राम जो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, जो कि न्यू प्राइस है, ऊपर हमने कैलकुलेशन में दिखाई है। और उसके बाद 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड क्योंकि 1000 ग्राम है, ओके। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आता है 100 माना 100। तो ये सेम ही है ना, बिफोर प्राइस राइज भी हमारे पास 100 ही था और हमने बाद में 800 ग्राम कंजप्शन करके वो सेम 100 में गुजारा कर लिया। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश।
52% जो एक एग्ज़ाम में 52% फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, 42 फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17% फेल्ड इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, 52% इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं, 42% मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाते हैं और 17% जो हैं वो दोनों में फ़ेल होते हैं। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है। बिल्कुल इजी। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि 52 को ऐड करेंगे 42 में, माना इंग्लिश की परसेंटेज और मैथमेटिक्स की परसेंटेज इनको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 17 के दोनों में जो फेल हुए हैं। माइनस क्यों करें? ये लॉजिकल सेंस है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग है, दोनों में ऐसे हैं कि जो सब इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथमेटिक्स में भी फेल हैं, तो वो इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो दोनों में एक जैसे हैं, इसलिए वो इधर कंसीडर नहीं होंगे। 52 + 42 - 17। ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 77% ऐसे हैं कि जो किसी एक में फेल है या दोनों में फेल है। तो पास की परसेंटेज, जो पास हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है? टोटल परसेंटेज होती है 100 में से 77 माइनस की तो बकाया बचे 23%, माना 23% जो हैं वो स्टूडेंट पास हुए हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रॉब्लम न्यू है और आपको ज़रूर समझ आया होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल RS 585 रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच वाज द बिल। तो हमने बिल मालूम करना है कि कितना था, कि 10% उसमें से माइनस भी किए हैं, फिर भी हमें 585 जो है वो देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ईजी है। आपने जो ऑप्शन है वो चेक करने हैं, हमने इसी तरह ऑप्शन चेक किया है। जो ए ऑप्शन है उसमें क्या है 650 का 10% कितना होता है 65। अब क्योंकि ये डिडक्ट हुए हैं, माना माइनस कर रहे हैं, तो 650 में से 65 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 585, जो कि इधर हमारे पास गिवन है। माना ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। उम्मीद है ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादिक परचेज अ प्लॉट फॉर 8,000, ही सेल्स द प्लॉट टू आबिद इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 8,000 में लेते हैं और आबिद को 20% प्रॉफिट रख के आगे सेल कर देता है। आबिद इन टर्न सेल्स द प्लॉट टू आरिफ एट लॉस 20%। तो आबिद वो आगे सेल करता है आरिफ को, लेकिन 20% लॉस के साथ। द प्लॉट कॉस्ट आरिफ, तो आरिफ को वो कितने में देता है वो हमने मालूम करना है। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हमने सादिक आबिद को कितने में देता है वो मालूम करना है। एक्चुअल जो प्राइस है वो 8,000 है, 8,000। अब वो 20% प्रॉफिट रखता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1,600। अब 8,000 और 1,600 कितने हुए 9,600। ठीक है, ये जो सादिक है वो आबिद को 9,600 में सेल कर देता है। अब जो आबिद है वो आरिफ को सेल करता है, लेकिन 20% लॉस के साथ। कितने में लिया 9,600 में लिया और 20% लॉस। 20% लॉस के कितना होता है, माना 1,920 रुपये उसे लॉस होता है इन रुपीज़। अब 9,600 में लिया और 1,920 रुपये लॉस किया, बाकी आरिफ को कितने में देगा 7,680 में। माना डी जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% द सेल प्राइस ऑफ अ सूटकेस इज RS 846, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस। ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी किया है। माना ओरिजिनल जो प्राइस है वो हमने मालूम करनी है, तो ऑप्शन चेक करेंगे। ये जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि 1128 अगर हो तो उस पर 25% डिस्काउंट। 1128 का 25% कितना हुआ 282। अब 1100 में डिस्काउंट है इसलिए माइनस होगा, 1128 में से 282 गए, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 846, जो कि इधर गिवन है। ठीक है, माना ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है, जो कि ओरिजिनल प्राइस थी। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट अ फ्लैट फॉर RS 8,20,000,
ही बारोड 55% ऑफ दिस मनी फ्रॉम द बैंक, 55% बैंक से लिए। हाउ मच मनी डिड ही बारो फ्रॉम दी बैंक, तो हमने मालूम करना है कि कितने पैसे उसने बैंक से लिए। ठीक है, परसेंटेज गिवन है कि कितने परसेंट लिए। अब 8,20,000 की 55% कितने होते हैं, बिल्कुल ईजी है। परसेंटेज की निशानी ख़त्म करने के लिए 2 ज़ीरो जो हैं वो कट कर दी 8,20,000 में से, बाकी बचे 8,200। इसे 55 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो आया 4,51,000। माना उसने जो बैंक से बारो किए हैं वो 4,51,000, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो। कि मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।